एम्प्टी प्रोजेक्ट में जाता हूँ। यहाँ पर मैं मीडिया में जाता हूँ, कोई भी वीडियो ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी ये तस्वीर ले लेता हूँ, कोई यहाँ पर ये सफ़ेद तस्वीर ले लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने तस्वीर ले ली है। उसके बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। ओके पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके के बाद दोबारा यहाँ पर आपको लेयर का ऑप्शन नज़र आता है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ पर मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ, कोई बैकग्राउंड ले आता हूँ। मैंने यहाँ पर ब्लैक में बैकग्राउंड ले लिया है। उसके बाद दोबारा इसको मैं रीसाइज़ कर देता हूँ, यहाँ से पकड़ता हूँ, इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ, नीचे रख देता हूँ मैं, क्योंकि अब हमने नीचे चलानी है पट्टी, तो मैं नीचे इसको रख देता हूँ। ये मैंने इसको नीचे रख दिया है और इसके साइज़ को यहाँ से पकड़ कर मैं बड़ा कर देता हूँ। ये साइज़ भी मैंने बड़ा कर दिया है, इसके बराबर कर देता हूँ मैं। अब मैंने साइज़ भी बड़ा कर दिया है। उसके बाद अब हम जाते हैं लेयर में दोबारा। अगर आप इसको जो आपने बैकग्राउंड लिया है, अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ हैं, यहाँ पर आपको ओपेसिटी लिखा हुआ नज़र आता है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नज़र आता है, आप इस पर नज़र रखें तो यहाँ पर ये ओपेसिटी ज़्यादा या कम हो रही है, आप इसकी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद लेयर में जाता हूँ, दोबारा टेक्स्ट, यहाँ से टेक्स्ट करता हूँ सिलेक्ट। यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं पाक तुर्क ऑनलाइन एकेडमी। यहाँ पर मैं कोई स्पेस वगैरह दे देता हूँ। ये सब कुछ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप जो कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं अपनी वीडियोज़ में। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दाखिले जारी हैं। ये मैंने लिख लिया है, जैसा कि आप जानते हैं। ये मैंने लिख लिया है। अगर आप मज़ीद कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना नंबर भी लिख देता हूँ। अब ये मैंने ओके कर दिया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आ चुका है। अब इसका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट इतना अच्छा नहीं है। हमने जो इंस्टॉल किया था स्काइन मास्टर में, मैं वो ले आता हूँ। वो कैसे ले आना है, आपने जाना है यहाँ पर फ़ॉन्ट में, डबल ए पर क्लिक करना है। डबल ए पर क्लिक करने के बाद आप जैसा कि जानते हैं हमने बेवन में अपने फ़ॉन्ट को इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ बेवन में, बेवन को करता हूँ सिलेक्ट। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट जो हमने सेलेक्ट किया था वो आ चुका है। आप यहाँ पर इसको मैं ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ़ॉन्ट आ चुका है। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसके साइज़ को, जो हमारे टेक्स्ट का लेयर था। ये ओके हो गया। अब जो नीचे बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि ये क्लियर अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। यहाँ पर अब हमने पट्टी को चलाना है। पट्टी को कैसे चलाएंगे, यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करें। आपने जो टेक्स्ट लिखा है इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर चाबी पर करना है क्लिक। चाबी पर क्लिक करने के बाद हमने चलाना है, क्योंकि हमारी उर्दू है, हमने इस साइड से चलाना है, इस साइड से इस तरफ चलाना है। तो मैं ले जाऊंगा इसको इस तरफ, यहाँ पर मैंने रख दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने इन तीनों को पकड़ना है। किसी एक जगह पर आप उंगली से आगे की तरफ लेकर जाएंगे इसको। यहाँ पर मैं रख देता हूँ यहाँ पर 4 सेकंड पर। तो अब मैं कर देता हूँ इस प्लस पर क्लिक। प्लस पर क्लिक करने के बाद इसको मैं पकड़ता हूँ, अब आगे की तरफ लेकर आता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब मैं दोबारा इसको पकड़कर आगे की तरफ ले जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ 11 सेकंड पर या 8 सेकंड पर रख देता हूँ, 10 सेकंड पर। प्लस पर कर देता हूँ क्लिक। अब दोबारा इसको पकड़ता हूँ, टेक्स्ट को आगे की तरफ लेकर जाता हूँ। अब रख देता हूँ यहाँ पर। अब इसको लेकर जाता हूँ आगे, यहाँ इसको 17 पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसको इसी तरह आगे ले जाता हूँ।
अब मैं आपको चला कर दिखाता हूँ ये कैसा आपको नज़र आएगा। ओके करते हैं। अब हम इसको चलाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये पट्टी चल रही है। अब हम चलाते हैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। आप किसी भी साइड से इसको चला सकते हैं, तरीका एक ही है। मैं नीचे से इसको ऊपर की तरफ चलाता हूँ। वो कैसे होगा, यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको टेक्स्ट को पकड़ता हूँ। पकड़ने के बाद अब इसको मैं कर देता हूँ पहले ख़त्म। यहाँ से जो मैंने सेलेक्ट की थी इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने ख़त्म कर दिया। इसको दरमियान में रखता हूँ। दरमियान में रखने के बाद इसको रखता हूँ मैं दरमियान में। दरमियान में रखने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाए। ये कैसे होगा, दोबारा आप चाबी पर क्लिक करें। चाबी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको पहले सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपने चाबी पर करना है क्लिक। चाबी पर क्लिक करने के बाद आप इसको पकड़कर आगे की तरफ लेकर जाएं। यहाँ पर इसको यहाँ पर रख देता हूँ, प्लस पर करता हूँ क्लिक। अब मैं दोबारा अपने टेक्स्ट को जो लिखाई है मेरी, इसको पकड़ता हूँ, ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ जहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ। यहाँ पर इस जगह पर रख देता हूँ। पहले मैं स्क्रीन को मुकम्मल ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। यहाँ पर मैंने रख दिया है। अब चाबी पर क्लिक करके प्लस। अब दोबारा मैं अपने टेक्स्ट को पकड़ता हूँ, इसको ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। दोबारा सॉरी, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है चाबी। इसको दोबारा पकड़ते हैं, इसको ऊपर लेकर जाते हैं। दोबारा प्लस, इसको ऊपर और इसको मज़ीद उसी तरह करना है जैसे आपने वो साइड पर चलाई थी पट्टी अपने। अब हम चेक करते हैं। या मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ 4-5 लाइनें लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ आ सके। यहाँ पर इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब दोबारा मैं यहाँ पर लेयर में जाता हूँ। लेयर में जाने के बाद टेक्स्ट में जाता हूँ। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर कोई भी चीज़ मैं लिख देता हूँ। क्योंकि हम ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ चलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैं लिख देता हूँ। अब ओके पर करता हूँ क्लिक। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। इसके साइज़ को बड़ा कर देते हैं जो हमने लिखा है। अब दोबारा आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद जो आपने लिखा है इसको सेलेक्ट करने के बाद चाबी पर करना है क्लिक। चाबी पर क्लिक करने के बाद आपने इसको पकड़कर आगे की तरफ लेकर जाना है। पहले यहाँ पर प्लस कर दें, इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएं, इसको फिर प्लस कर दें आगे, इसको आगे की तरफ करके इसको मज़ीद ऊपर की तरफ, इसको आगे करके प्लस, इसको मज़ीद ऊपर की तरफ करके आखिर में प्लस। अब हम चलाते हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी पट्टी चल रही है। आप इस तरह की वीडियोस देखते होंगे जब वीडियोस ख़त्म होती हैं तो इस तरह की पट्टी चलती है। न्यूज़ हो, कोई भी आप पट्टी चलाना चाहें इस तरह की चला सकते हैं। अगर आप लोगो बनाना चाहें, लोगो अगर आप अपना घुमाना चाहें वीडियोस में, आप लोगो भी घुमा सकते हैं, जैसा कि वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैं यहाँ पर लेयर पर करता हूँ क्लिक। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया में जाता हूँ। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर मैं कोई लोगो ले आता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये मिसाल के तौर पर पड़ा हुआ है, तो इसको सेलेक्ट करता हूँ। सॉरी, ये PNG में नहीं है। लेयर में जाता हूँ। लेयर में जाने के बाद कोई भी यहाँ पर लोगो ले आते हैं हम। उर्दू डिज़ाइनर ये पड़ा हुआ है। जी, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसके साइज़ को थोड़ा कम कर देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमाना चाहता हूँ, ये लंबा कर देते हैं। अब चाबी पर करता हूँ क्लिक। चाबी पर क्लिक करने के बाद अब इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर जाता हूँ
प्लस अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ मैं। अब इसको मज़ीद आगे की तरफ इसको मज़ीद ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, थोड़ा सा मज़ीद घुमा देते हैं, फिर प्लस इस तरह आप ये सब कुछ कर सकते हैं। जिस तरह घुमाना चाहें अपने लोगों को घुमा सकते हैं। तो अब हम चला के देखते हैं थोड़ा सा इसको। आप देख सकते हैं हमारा लोगो थोड़ा सा घूम रहा है, ऊपर नीचे इसको लाना चाहें या घुमा कर लाना चाहें, जिस तरह भी आप अपना वर्क करना चाहें कर सकते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए किया है, आप प्रोफेशनल तरीके से ये सब कुछ कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम वीडियो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है वो सीखेंगे। वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। खुदा हाफिज़।